अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ अल्काइंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से इंट्रोडक्शन जो है वो अल्काइंस का वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अल्काइंस जो हैं वो क्या होते हैं। इसके अलावा जो है इस लेक्चर में मैं आप लोगों से इसके जनरल फार्मूला को डिस्कस करूँगी और इसके अलावा जो अल्काइन सीरीज़ हैं उसको मैं आप लोगों से आज के लेक्चर में डिस्कस करूँगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं, हम अल्काइंस की तरफ आते हैं। तो अल्काइंस को सबसे पहले मैं डिफाइन करूँगी। तो अल्काइंस क्या हैं हम इसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्या है कि इसकी डेफिनेशन के एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा कि मैंने अपने लेक्चर्स में फर्स्ट में आप लोगों को बताया था कि अल्केन्स जो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, अल्केन सीरीज होती है क्या है, जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते थे, अल्केन्स। और नेक्स्ट में जो सीरीज होती थी एक अल्कीन सीरीज होती थी जिसके अंदर क्या होता था, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता था। लेकिन ये जो अल्काइंस है इनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्बन टू कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, अल्काइंस बोलते हैं। तो आपने क्या कहा कि मैंने आपसे क्या कहा कि कार्बन टू कार्बन जो है उनके अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो ऐसी जो क्लास ऑफ कंपाउंड है उनको हम क्या कहते हैं, अल्काइंस कहते हैं। ठीक है, तो इनको अब कैसे प्रेजेंट किया गया है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि एलिफैटिक अनसैचुरेटेड। तो एलिफैटिक का क्या मतलब है, जिसके अंदर क्या हो कि जो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है मतलब एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में हो या फिर उसके अंदर ब्रांचिंग हुई भी हो, स्ट्रेट चेन या ब्रांच्ड फॉर्म में हो। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, एलिफैटिक कहते हैं। लेकिन जिसके अंदर रिंग ना हो, ठीक है, इसमें रिंग ना हो क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है, तो इसी वजह से स्टूडेंट्स इसीलिए टर्म यूज की जा रही है एलिफैटिक। तो एलिफैटिक का क्या मतलब होता है कि जो कि ओपन चेन की फॉर्म में हो या ओपन स्ट्रेट चेन की फॉर्म में या ब्रांच्ड की फॉर्म में हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हम इन्हें क्यों कह रहे हैं, तो स्टूडेंट्स अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने एल्केन्स को डिस्कस किया था कि सैचुरेटेड होते थे एल्केन्स जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता था, तो उनको हम सैचुरेटेड कहते हैं। लेकिन जो जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो उनको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। तो अब ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहा, क्योंकि ये हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बनते हैं, तो दैट्स वाई इनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया कि या तो डबल बॉन्ड मौजूद हो या ट्रिपल। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि अल्काइंस के केस में क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएंगे, अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। ठीक है, सो एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, और इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्काइंस। तो हम इनको क्या बोलते हैं, अल्काइंस बोलते हैं। होप सो के स्टूडेंट्स आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई है कि अल्काइंस हैं वो क्या हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ वो क्या है कि आप देखें कि दीज कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन द कोरिस्पॉन्डिंग अल्कीन्स। अब ये इनके अंदर जो अगर हम अल्कीन से इनको कंपेयर करें तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, अल्कीन की निस्बत इनके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो लेस होते हैं। वो कैसे, तो आप देखें कि मैं अल्कीन का मेंबर ले लेती हूँ। लेट्स सपोज मैंने अल्कीन ले ली इथीन, दैट इज C2H4, ये थी आपकी इथीन। ठीक है, अब मैं इथीन से नेक्स्ट मेंबर इसका इथाइन का लेना चाहती हूँ। अब इथीन में देखें कैसे कि पहले मैं इथीन को डिस्कस कर लेती हूँ फिर मैं इथाइन की तरफ आती हूँ। तो देखें कार्बन टू कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है इथीन के अंदर, ये आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन ने तो 2 डबल बॉन्ड्स बनाए हुए कार्बन के साथ, लेकिन बाकी 2 बॉन्ड्स कैसे बनाए हुए, हाइड्रोजन के साथ बना के, तो इसने अपने कार्बन ने ये चारों बॉन्ड्स की अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई की है। इसी तरह इस कार्बन ने भी क्या किया कि 2 बॉन्ड्स तो कार्बन के साथ बनाए हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट 2 बॉन्ड्स जो है ये हाइड्रोजन के साथ बना के अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करें, मतलब चारों बॉन्ड्स इसके कंप्लीट हो गए। तो आप देखें यहाँ पर तो ये कितने हाइड्रोजन इसमें, कार्बन कितने 2 हैं और हाइड्रोजन कितने 4 हैं। तो ये आपका इथीन हो गया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं जब स्टूडेंट्स इथाइन से, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इथाइन क्या फॉर्मूला क्या होता है, C2H2 होता है। अब यहाँ पर ये इथाइन है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। अब आपको पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि इथीन के केस में भी आप देखें कि इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 और ये 4। इसी तरह नेक्स्ट वाले कार्बन को भी देखें तो इसने भी 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। तो अब ये बॉन्ड्स वैलेंसी सेटिस्फाई कैसे करेगा, ये एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा, ये वाला भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप देखें स्टूडेंट्स की यहाँ पर जो है वो कितने कार्बन तो बराबर है, कार्बन
कार्बन इसमें भी 2 है, कार्बन इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, और इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए, हम 2 हो गए हैं। तो मतलब आपने देखा कि 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो इसके अंदर लेस हैं देन द करस्पॉन्डिंग अल्कीन्स। अल्कीन्स यानी कि इथीन की निस्बत, लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल दी कि इथीन की निस्बत आपने देख लिया है कि इथाइन के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो लेस हैं। इसी तरह अगर हम इथीन को अगर कंपेयर करें अल्केन यानी कि इथेन से, तो इथेन से इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस हैं, ठीक है। मतलब उसके अंदर अल्केन्स में क्या होता है, जो फर्स्ट मेंबर है इथेन है उसमें कितने होते हैं कार्बन, C2 होते हैं, और H कितने होते थे, 6 होते थे, और इसमें इथीन में और 2 कम हो गए तो वो C2H4 हो गए, और इथाइन के अंदर जो है वो और 2 कम होते जा रहे हैं। वो 2 कम क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि आप बॉन्ड्स ऐड करते जा रहे हैं। अल्केन में क्या होता था, इथेन में मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि जैसे कि आपके पास जो है वो इथेन है, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं इधर साइड पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर इथेन हमारे पास क्या होता था, C2H6 था, इसका नाम क्या था, इथेन था, ठीक है, जिसमें सारे बॉन्ड जो हैं वो सेटिस्फाई होते थे थ्रू सिंगल बॉन्ड। तो ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड बन के, और देखें अब ये सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे, कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन इसके साथ कितने लगेंगे और वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, तो 1 2 ये वाला दूसरा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 हाइड्रोजन एटम्स आपने साथ में लगा देने हैं। तो इस तरह से अब आप देखें कि इधर कितने हाइड्रोजन हैं, वो 6 हैं, और इसमें जब अल्कीन्स यानी कि इथीन में आए तो इसमें आपने देखा कि हाइड्रोजन एटम्स 2 लेस हो गए हैं इससे, और जब अल्काइंस में आए उसमें और मजीद 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस हो गए। तो कैसे लेस हुए, तो उसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड थे, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड्स थे। अब यहाँ पर वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए जब आपने एटम्स लेस किए हैं तो क्या होगा कि वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आपने 2 डबल बॉन्ड्स लगाए हैं, और इसमें 3 बॉन्ड्स आ गए हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आ गए हैं, 3 ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं सॉरी, इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से आप हाइड्रोजन एटम्स इस तरह से लेस होते जा रहे हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो इसमें लेस क्यों हैं देन द करस्पॉन्डिंग अल्कीन्स, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट होप सो कि आपको क्लियर हो गया। अब इसके स्टूडेंट्स नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ आती हूँ, जो कि क्या है, इसका जनरल फार्मूला है। तो जनरल फार्मूला स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं अल्काइंस के लिए CnH2n-2, ठीक है। इसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि हम अल्केन्स के लिए स्टूडेंट्स फार्मूला यूज करते थे अल्केन्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि ताकि आप लोगों को एक दफ़ा में ये सारी बात समझ भी आ जाए। तो अल्केन के लिए हम फार्मूला यूज करते थे अल्केन्स के लिए CnH2n+2, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड मेंबर जो सेकंड सीरीज थी हमारे पास वो क्या थी, अल्कीन्स थी, अल्कीन्स फैमिली थी। तो वो उसमें हम क्या यूज करते थे फार्मूला, उसका जनरल फार्मूला CnH2n, ठीक है। और ये हमारे पास लास्ट ये जो क्लास है जिसमें अल्काइंस हमारे पास आ जाते हैं, अल्काइन सीरीज, तो ये इसके अंदर क्या होता है, इनका फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ये इनका स्टूडेंट्स जनरल फार्मूला है। इसमें +2 किया है, इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया, और इसमें -2 किया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो जनरल फार्मूला हम यूज करते हैं अल्काइंस के लिए CnH2n-2, ठीक है। अब इसको मैं एक सिंपलेस्ट से मेंबर हम निकालते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कार्बन C2, ठीक है। ये एक बात याद रखना है कि 1 से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तब भी होगा तब इसके लिए कि उसमें क्या होगा, 2 कार्बन होने मस्ट हैं, ठीक है। मतलब जो इनका सिंपलेस्ट मेंबर होगा वो 2 कार्बन वाला होगा, वहां से स्टार्ट होगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पर अगर हम CnH2n-2 वाली इनके अल्काइंस की बात कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट मेंबर C2 होगा, मतलब n उसके लिए क्या रखेंगे आप, n इक्वल रखेंगे 2 के। तो यहाँ पर C2 हो गया और H क्या हो जाएगा 2, और फिर n भी यहाँ पर आपने 2 लिख लिया और -2, ठीक है। तो अब आप देखें कि C2 और H एज इट इज, और फिर 2 2 4 -2। अब 4 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। तो C2H2 आपने लिख दिया। तो ये आपका फर्स्ट मेंबर जो है वो इसका आ जाएगा C2H2, तो जो कि क्या कहला रहा है, इथाइन कहला रहा है। तो आप देखें कि इसके अंदर 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो ये तो फॉर्मूला स्टूडेंट्स इसके थ्रू आप जो है बाकी जो सीरीज है वो कंप्लीट आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये जस्ट मैंने अभी फॉर्मूला के थ्रू फर्स्ट मेंबर निकाला है। इसके थ्रू बाकी जो सीरीज है वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन स्टूडेंट्स पहले मैं ये आपको बता दूं कि नेक्स्ट पॉइंट में मैंने भी आपसे जैसे डिस्कस किया कि फर्स्ट मेंबर जो है वो इसका अल्काइन सीरीज का वो क्या है, इथाइन है, ठीक है। जिसमें 2 कार्बन जो हैं वो मौजूद हैं, और जिसको सेकेंड हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। इथाइन का सेकेंड नेम क्या है, एसिटाइलिन भी हम इसे कहते हैं विद द फॉर्मूला C2H2। यहाँ पर एक स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि मैम ये इसके एंड पे भी ईन आ रहा है तो ये तो अल्कीन्स होंगे। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखना है कि ये क्या है, आइलीन, ठीक है, एसिटाइलिन। तो आइन मतलब एंड पे आइलीन आ रहा है, तो ये इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये आपके अल्काइंस को के मतलब इथाइन को ही सेकेंड नेम एसिटाइलिन कहते हैं। ये अल्कीन नहीं है बल्कि ये क्या है, अल्काइन है, जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद है।
अब और इसका फॉर्मूला क्या है C2H2। तो मैंने आपको बताया है कि इथाइन को ही हम एसिटाइलिन कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है C2H2 है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स में जो आपसे डिस्कस कर रही थी कि एल्काइन सीरीज, तो वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से हमेशा अल्केन्स की सीरीज भी डिस्कस की है कंप्लीट उसके इंट्रोडक्शन में, फिर एल्कीन्स की, और अब अल्काइंस की बारी आई है तो मैं एल्काइंस को भी आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये वो सीरीज है अल्काइंस की, तो इसके थ्रू आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये आपने एल्काइन में फर्स्ट मेंबर मैंने आपको बताया कि इथाइन से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कार्बन 2 है, ठीक है। कार्बन 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे क्योंकि आपको मैंने बताया है कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इसमें मौजूद होना मस्ट है। तो आपको पता है कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 कार्बन होंगे, उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है, उनका होना ज़रूरी है, 2 कार्बन एटम्स का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर फर्स्ट मेंबर इथाइन C2 हो गया, और फिर प्रोपाइन प्रोप कहते हैं 3 कार्बन वाले को कंपाउंड को, ठीक है, इसमें 3 हो गए। फिर ब्यूट आपने मतलब सेम आपने रखना है, जैसे मीथेन रखा था, फिर इथेन, और फिर इसमें प्रोपेन, तो इसमें एन को ANE को रिप्लेस कर दिया आइन से, ठीक है, बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी। इथेन का ANE रिप्लेस कर दिया आइन से, ठीक है, YNE लगा देना। तो फिर नेक्स्ट इधर प्रोपाइन कर दिया, ठीक है, फिर ब्यूटाइन कर दिया, फिर पेंटाइन, फिर हेक्साइन, फिर हेप्टाइन, ठीक है, हेक्साइन के बाद हेप्टाइन, फिर ऑक्टाइन, और फिर नोनाइन, एंड फिर डेकाइन, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों ने इनको अरेंज कर दिया। अब इनके फार्मूला की तरफ आते हैं, तो ये जनरल फार्मूला है CnH2n-2। तो इस फार्मूला के थ्रू आपने सारों को अरेंज किया। तो आप देखें कि पहले इस तरह से शॉर्टकट आप कर लें कि C2H2 है, फिर ये C2 के बाद ये 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपने इस तरह से अरेंज कर लिया और इनके नेम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके बाद हाइड्रोजन को मतलब आप फॉर्मूला को ओपन करके स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि पहले अप्लाई किया इस पे इथाइन पे, अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट मेंबर के लिए। आप निकाल लें कि C यहाँ पर अगर N3 रखते हैं तो H क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी N3 हो गया, ठीक है, और -2, तो ये क्या निकलेगा C3H, 2 3 6, और 6 में से 2 निकाले तो आपके पास क्या बचेगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। तो C3H4 देखें आपके पास नेक्स्ट मेंबर क्या है, इसके फॉर्मूला क्या आ रहा है, C3H4 आ रहा है। इससे नेक्स्ट मेंबर स्टूडेंट्स आप देखें तो ये क्या है, C4H6 है, इसको भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 4 लगा लें, यहाँ पर 4 लगा लें और -2 कर लें, तो ये C4H4 2 8 में से 2 निकाल दिए तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। तो ये आप देखें C4H6 आ रहा है। इस तरह से नेक्स्ट मेंबर जो है आप हर कंप्लीट ये मेंबर्स जो हैं वो आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए भी आप क्या करेंगे, एक शॉर्टकट, वही शॉर्टकट जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही स्टूडेंट्स आसान है कि आप अगर कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो आपने क्या करना है कि ये C2H2 है, इसके अंदर एक यूनिट जो है वो दूसरे यूनिट से जो है वो जस्ट कितने डिफरेंस पे है, CH2 यूनिट से उनमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, CH2 यूनिट से, ठीक है, ये मिथिलीन ग्रुप जो है। तो आप देखें कि पहला जो मेंबर है C2H2 है ना, ठीक है, C2H2 है, तो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे CH2 को, तो ये आपके पास नेक्स्ट मेंबर आ जाएगा, ठीक है। C3H कितने हो गए, 2 और 1 3 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने, 2 और 2 4, तो ये C3H4 आ गया। अब इसके अंदर फिर CH2 आप ऐड कर दें, ठीक है, मिथिलीन ग्रुप ऐड कर दें, तो मतलब एक CH2 यूनिट को ऐड कर दें तो आपके पास बन जाएगा 3 कार्बन और ये चौथा, तो C4 और H कितने हैं, 4 और 5 6, तो आप देखें कि C4H6 आ रहा है। इसके अंदर फिर आप ऐड करें CH2 यूनिट को, तो आपके पास इससे नेक्स्ट मेंबर आ जाएगा 4 और 1 5, और H कितने हो जाएंगे, 6 और 7 8, तो आप देखें C5H8 आ रहे हैं। इस तरह बीच में से एक और मैं पकड़ लेती हूँ, यहाँ पर देखें लेट्स सपोज C हेप्टाइन का करना चाह रहे हैं, कार्बन कितने हैं, C7H12 है, तो यहाँ पर देखें C7H12 है, इसके अंदर फिर CH2 को आप ऐड कर लें तो ये क्या निकल आएगा, C8 हो जाएंगे, और H कितने हो जाएंगे, 12 13 14, तो ये C8H14 आपके पास आ रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट मेंबर के अंदर, हर मेंबर के अंदर अगर आप CH2 यूनिट को आप ऐड कर लेते हैं तो आप उससे नेक्स्ट मेंबर जो है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो जस्ट मैंने आपको शॉर्टकट बताया है कि अगर आप इसको अच्छे से रेडी करना चाहते हैं कि विदाउट एनी कन्फ्यूजन कि आपको आप हर दफ़ा फार्मूला क्या बार बार लिखेंगे, तो बस उस जो भी आपके पास मेंबर होगा उससे नेक्स्ट मेंबर निकालने के लिए आप उसमें क्या कर देंगे, CH2 यूनिट को ऐड कर देंगे। इनके 14 यूनिट्स का गैप आ रहा है। 14 यूनिट्स का गैप कैसे आ रहा है कि एक कार्बन का जो है वो मास क्या होता है, 12 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इनके 14 का इस तरह से गैप, और आप कह सकते हैं कि CH2 यूनिट से इनमें डिफरेंस आ रहा है। तो होप्स सो कि
स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपसे जो अल्काइन सीरीज डिस्कस की है तो ये आपको क्लियर होगी, और आप जब इनके स्ट्रक्चर को ओपन कर लेते हैं, स्ट्रक्चर को ओपन करके भी देखेंगे तो आप देखना कि इनके अंदर कार्बन टू कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, और उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड कार्बन वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करता है, थ्रू ट्रिपल बॉन्ड। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। ये तो मैंने आपको कार्बन टू कार्बन ये जो इथाइन के केस में, एसिटाइलिन के केस में मैंने ओपन करके दिखाई थी भी आपको। तो अब मैं यहाँ से बीच में से कोई एक मेंबर ले लेती हूँ। लेट्स सपोज मैं C3H4 ले लेती हूँ। अब आप देखें कि इसमें 3 कार्बन है, C3 है, ठीक है। अब H4 है। अब हाइड्रोजन 4 कैसे लगेंगे, आपको भी बताया है कि कार्बन टू कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। अब यहाँ पर एक हम ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हैं, तो अब क्या होगा कि बाकी वैलेंसी कार्बन कैसे सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स, थ्रू यानी कि अपने चारों बॉन्ड्स जो है वो कैसे सेटिस्फाई, वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करेगा, 4 बॉन्ड्स बनाता है ना कार्बन। तो आप देखें इस कार्बन ने, ये वाला जो कार्बन है इसने 3 बॉन्ड्स इस कार्बन के साथ बनाए हुए और 1 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, तो ये इसकी वैलेंसी इस वाले कार्बन की सेटिस्फाई हो गई है। अब नेक्स्ट मेंबर इस वाले कार्बन को देखें तो इसमें भी देखें स्टूडेंट्स 1 2 3 और ये 4, इस कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। अब इसने अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है कैसे, कि बॉन्ड्स बना के, अब ये क्या करेगा, 1 बॉन्ड बना हुआ है तो बाकी 3 बॉन्ड्स मजीद ये बनाएगा, ठीक है, और वो कैसे सेटिस्फाई करेगा, 3 हाइड्रोजन के साथ। तो आप देखें कि ये कंपाउंड जो है इसके अंदर 3 कार्बन जो है वो मौजूद हैं, 3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, 1 2 एंड 3, और बाकी कितने हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये देखें C3 और H4 ही आ रहा है, ये इसके स्ट्रक्चर को अगर हम ओपन कर रहे हैं तो तब। इसी तरह अगर आप ब्यूटाइन का निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं, C4H6 इसका आएगा। इस तरह से बाकी भी आप जो भी इसके अंदर जो बाकी मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स, उनका भी आप कोशिश करें कि आप उनका निकाल के देखें, और फिर देखें कि क्या आपको ये चीज़ समझ आई है और आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही है। तो स्टूडेंट्स अब इससे तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको जो है ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ आ गया है, जो कि मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों से इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया अल्काइंस के, तो वो आपको क्लियर हो गया है। अगर स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो आप उसको लेक्चर को अच्छे तरीके से दोबारा जो है अच्छे तरीके से देखें तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो फिर वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।